हमारी चैनल पर आने वाली हर वीडियो धार्मिक ही होंगी, जो पुराण, उपनिषद या अन्य ग्रंथों से जुड़ी होंगी। हमारी कहानी से हर बार कुछ नया बोध मिलेगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो पसंद करते हैं तो हमारी चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद। दोस्तों, ज्ञान की बात चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज फिर नई कहानी में प्रवेश करें। एक बार श्री कृष्ण अपने भवन में थे। तभी वहां सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, स्वामी, आपकी तो बहुत पटरानियां हैं, लेकिन सभी में मुझसे सुंदर कोई नहीं है। इस बात पर आपकी क्या सोच है? भगवान श्री कृष्ण ने उनके सामने देखा और मुस्कुराए। मन में सोचा कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान है। फिर दूसरे दिन श्री कृष्ण राज्यसभा में बैठे थे। तभी वहां पर गरुड़ जी आए और आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने बहुत से युद्ध में आपका साथ दिया है और आपके मन की गति के अनुसार आपको जहां भी जाना हो वहां पर पहुंचाया है। इसलिए मुझसे तेज उड़ान भरने वाला इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। गरुड़ की बात पर भी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर 2-3 दिन बाद सुदर्शन चक्र भगवान के पास आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपके पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे, लेकिन सभी में मैं ही श्रेष्ठ हूं, क्योंकि मेरे सामने इंद्र का वज्र भी असफल रहता है। मैं भगवान शिव के अमोघ त्रिशूल के समान हूं, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर मैं आपके पास ना होता तो आप बहुत सारे युद्ध हार चुके होते। अतः आपकी सबसे बड़ी शक्ति मैं हूं। अब भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि इन तीनों का अभिमान दूर करना ही पड़ेगा। यही सोच के साथ उन्होंने गरुड़ जी को बोला, आप अपनी जितनी भी शक्ति हो वह लगा लो और हनुमान जी को सुमेरु पर्वत से बुला के जल्द से जल्द ले आओ। दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र को बोला, आप मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए आप राजभवन के किले पर कुछ दिन के लिए पहरेदारी करो, लेकिन हाँ, कोई भी नगर के अंदर आना नहीं चाहिए। उधर सत्यभामा को बोला, हे प्रिय सत्यभामा, आज तुम मेरे साथ राजगद्दी पर विराजमान हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार सुदर्शन चक्र द्वार पर पहरेदारी करने लगा। उधर गरुड़ जी ने उड़ान भरी और हनुमान जी को लेने के लिए निकले। सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ राजगद्दी पर बैठी। जैसे ही गरुड़ जी ने भगवान हनुमान जी को बुलाने के लिए उड़ान भरी, तभी श्री कृष्ण ने आंखें बंद करके हनुमान जी को याद किया और बोले, हे मेरे प्रिय भक्त हनुमान, आप जहां भी हो शीघ्रता के साथ मेरे पास आओ। जैसे ही अपने स्वामी का आदेश सुना, तभी उसी वक्त हनुमान जी ने सुमेरु पर्वत से छलांग लगाई और एक ही क्षण में भगवान श्री कृष्ण के सामने हाजिर हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, आप अकेले आए? आपको गरुड़ जी लेने के लिए नहीं आए थे और द्वार पर आपको सुदर्शन चक्र ने नहीं रोका? प्रभु, आपने मुझे याद करने में पूरा 1 युग लगा दिया और इतने समय के बाद आपने याद किया और मैं आने में विलंब कैसे करूं? यह कहकर हनुमान जी ने अपने साथ हुई घटना बताई। अरे ये क्या, इतनी तेजी से? जब मैं द्वार पर पहुंचा तो सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका और सुदर्शन चक्र बोला, हे वानर, तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरे प्रभु की आज्ञा है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है। ब्रह्मांड की कोई ताकत मुझे मेरे प्रभु से मिलने से रोक नहीं सकती। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे मूर्ख, क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो? चले जाओ, वरना मारे जाओगे। मैंने सोचा कि इससे ज्यादा वार्तालाप करूंगा, उतना ही मेरे प्रभु से मिलने में मुझे देरी होगी। लेकिन ये सुदर्शन काम भी तो मेरे प्रभु का ही कर रहा है, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है।
ये समझ के सुदर्शन चक्र को उठाया और अपने मुंह में डाल के दांतों में दबा दिया और भगवान आपके पास पहुंच गया हूं। ये रहा आपका सुदर्शन चक्र। यह कहते हुए हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकाला। तभी वहां पर गरुड़ भी आ गया। उसने देखा कि हनुमान जी मुझसे भी पहले भगवान के पास पहुंच गए हैं, तो इनका वेग मुझसे काफी ज्यादा है। उस तरफ सुदर्शन चक्र भी शर्म से आंखें झुका लिया। तभी हनुमान जी बोले, हे प्रभु, इतने समय बाद आपने मुझे याद किया, लेकिन आपके दर्शन तो हो गए, लेकिन आपके साथ बैठी हुई ये दासी कौन है? माता सीता कहाँ है? यह सुनते ही सत्यभामा का अभिमान चूर चूर हो गया कि मैं माता सीता के सामने एक सामान्य दासी जितनी तुच्छ लगती हूं। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अकेले हनुमान जी के द्वारा श्री सुदर्शन चक्र, गरुड़ और सत्यभामा, इन तीनों का अभिमान एक साथ उतारा था। इस कहानी का मोरल यह है कि ईश्वर की कृपा से मिली वस्तु का कभी अभिमान मत करो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो शेयर जरूर करना और लाइक करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर रखना, ताकि ऐसे ही धार्मिक बोध कहानी आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।